क्वेश्चन था कि खाने के बाद वज्रासन में क्या बैठना बेनिफिशियल है। बिल्कुल बेनिफिशियल है, क्योंकि खाने के बाद क्या होना चाहिए, बॉडी के अंदर क्या चलना चाहिए। जब खाना आप खाते हो तो स्टमक एरिया में खाना आ गया, इसका मतलब है कि उस एरिया में ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, उस एरिया को और जो डाइजेस्टिव ट्रैक को मेहनत करना पड़ रहा है, कहने का मतलब ये। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में ब्लड के फ्लो को और ऑक्सीजन का फ्लो आना चाहिए। तो इस एरिया में अगर ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो, तो ऑक्सीजन के फ्लो में प्राणायाम कर नहीं सकते, क्योंकि जितने भी प्राणायाम होते हैं वो प्राणायाम आपके ब्लड के फ्लो को बेहतर तो कर देंगे, साम्यक कर देते हैं, पर थोड़ी देर के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक को स्लो डाउन कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप इतना अच्छी तरीके से शांत होकर के प्राणायाम करते हो, या प्राणायाम करने के बाद इतना शांत हो जाते हो कि आपकी हार्ट बीट भी कम हो जाती है, आपका ब्लड का फ्लो है बहुत नॉर्मल होता है, और आप बहुत शांत हो जाते हो, मेंटली लाइक ए स्लीपिंग स्टेट टाइप में चले जाते हो, अवेक रहते हो पर स्लीपिंग। अब इस ट्रैक में आप खाना खाने के बाद रह नहीं सकते, क्योंकि अगर रहोगे तो आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा ना। खाना पेट में है, खाना पेट में अगर रहे तो आप मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे तब तो और ही चौपट है, अब तो आपका गड़बड़ हो जाएगा ना, खाना आपका ज़्यादा देर तक रहेगा। तो योगियों ने बताया कि आप एक ऐसी पोजीशन पे बैठो, एक्सरसाइज मत करो, पर ऐसी पोजीशन लो बॉडी में जिसमें एब्डोमेन के उस डाइजेस्टिव ट्रैक पर ब्लड का फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। वो कैसे बढ़ेगा? तो जब आप लेग को फोल्ड करके वज्रासन पे बैठोगे तो ब्लड का फ्लो हिप से नीचे की ओर लगभग ब्लॉक हो जाएगा। लगभग, ये नहीं कि 100% ब्लॉक हो जाए। अगर कोई भी आदमी बैठना नहीं पता उसे और उसे पहली बार बिठाओ तो उसे लगभग 80% ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो 10 मिनट के बाद उठ नहीं पाएगा, वो झुंझुनी पकड़ लेगी। लेकिन जो मास्टर हो गया है वो घंटों घंटों बैठ लेगा, पर फिर भी जो घंटों बैठ भी लेगा उसके भी पैर में ब्लड का फ्लो लो रहेगा, सुन्न हो जाएगा। नॉर्मल लोगों को, जैसे हम लोगों को नहीं सुन्न होगा। अच्छा, नीचे ब्लड का फ्लो लोअर रीजन में, मतलब लेग रीजन में ब्लड का फ्लो कम हो गया। अब आपके ब्लड का फ्लो जब नीचे कम होगा तो इसका मतलब कि ऊपर एब्डोमिनल रीजन में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बढ़ जाएगा। अब आप 10-15 मिनट, आधा घंटा बैठ जाते हो, अब उससे आपका डाइजेशन स्ट्रांग हो गया, जल्दी डाइजेस्ट हुआ। ये हो गया फिजिकल पार्ट। इसी में आप अगर डीप ब्रीदिंग ले लो थोड़ा, 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, एब्डोमेन ब्रीदिंग कर लो 2-4 मिनट के लिए, बैठे बैठे, बहुत मेडिटेटिव पोज में नहीं, वैसे नॉर्मल पोज में, तो और इंक्रीज हो जाएगा, और बेटर हो जाएगा, गैस्ट्रिक लेस हो जाएगी। क्योंकि 70-80% लोगों को देखो तो खाना खाने के बाद उनकी वायु बढ़ती है, सिर में भारीपन होता है, खाना खाने के बाद पेट फूलता है। वो इसलिए क्योंकि खाना खाए नहीं रहते तो वो कहते हैं बहुत कंफर्टेबल है, पेट नहीं फूलता। खाना खा लेते हैं तो पेट फूल आता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है खाना नहीं खाए तो पेट नॉर्मल है, जबकि पेट नॉर्मल नहीं है। एसिडिटी और गैस्ट्रिक एक्सट्रीम बढ़ी थी खाली पेट में। अब उन्होंने खाना खा लिया तो वो जो ऑलरेडी गैस है स्टमक में वो और एक्सपेंड करेगी, क्योंकि उसको अब जगह नहीं मिल रही। एक जगह इतना है पेट की और उसमें ऑलरेडी हवा भरी हुई है, आपने उसमें भोजन डाल दिया, पानी डाल दिया, तो अब वो वायु कहाँ जाएगी? वायु या तो मुंह से डकार के फॉर्म में निकलेगी, या तो नीचे से निकल नहीं सकती, क्योंकि स्टमक है वो। क्योंकि डिडेनम से जाना और फिर अतड़ियों में जाना बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो आपको डकार के फॉर्म में निकलेगी। अब किसी को नेचुरली पता नहीं होता डकार उकार निकालना, किसी को निकालते निकालते आदत पड़ जाती है, किसी को नहीं मालूम होता, तो उनका सिर भारी होता है, उनको ब्लोटिंग होती है, ये सब होता है। अगर किसी को मालूम भी हो तब भी एक लिमिट में फूला रहता है पेट, तो उसी को ब्लोटिंग समस्या कहते हैं। ऐसे लोगों को एंजाइटी इस बात पे हो जाती है क्योंकि खाना खाने के बाद होती है, तो वो खाना खाने से डरने लगते हैं। बजाय खाना खाने से डरने के उनको सल्यूशन निकालना चाहिए कि खाना खाने के बाद हो रही तो क्या क्या करें। तो बेसिकली जो पर्पज़ है हमारा ये है कि हम वज्रासन पे बैठें थोड़ी देर के लिए। अगर और अच्छा करना है तो उस समय ब्रीदिंग कर लें,
अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पा रहे हैं तो लेट करके एब्डोमेन ब्रीदिंग कर लो, सिंपल। एब्डोमेन ब्रीदिंग अलाउड होती है, लेकिन ध्यान दो इसमें, जनरली स्पिरिचुअल ग्रोथ में या एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए एक्सलेशन पे फेशियल मसल्स को रिलैक्स कराया जाता है, पर इसमें नहीं। इसमें अगर रिलैक्स कराओगे तो सो जाओगे, खाना खाने के बाद वैसे ही नींद आती है। जो कार्ब्स लोग खाते हैं तो कार्ब्स खाने के बाद नशा आता है, आप जैसे रोटी खा लो, चावल खा लो, ज़्यादातर चावल और रोटी के हम लोग एडिक्ट होते हैं। तो जो शराब के एडिक्ट है उसी तरह का अगर आप देखो तो रोटी और चावल के भी एडिक्शन होते हैं। तो शराब वाली एडिक्शन ज़्यादा हायर होती है, ये एडिक्शन थोड़ा कम है। पर हम चावल को देखो, चावल देखते हैं तो लार आने लगती, नहीं रह सकते ना, लड़कियां स्पेशली। वो इसलिए क्योंकि उसमें नशा होता है, कार्ब्स है ना। तो जब खाते हो तो जो ओवर चैटिंग है ब्रेन की वो कम होती है, क्योंकि नशे से वो शांत हो जाता है ब्रेन। जो ओवर चैटर होते हैं दिमाग में, तो वो ऐसी ही चीज़ ढूंढेंगे जिससे खाने पे, अब चूँकि वो अल्कोहलिक नहीं है, ड्रगी नहीं है, तो उनके लिए कोई ऐसा नशा भी चाहिए जो भोजन में हो, ऑर्गेनिक नशा। अब अगर आप देखो पहाड़ों में, अब लोग कहते हैं कि हम पहाड़ में बसना चाहते हैं। नॉर्मली ज़मीन वाले लोगों को पहाड़ में बसने का पर्पज़ कि शांति होगी। अब पहाड़ी लोग उतना शांत थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना कि पहाड़ में जितने लोग हैं सब शांत हैं। तो पहाड़ में जितने भी लोग होते हैं वो भांग की चटनी खाते हैं। भांग की चटनी खाने का सिंपल मतलब है मेंटल रिलैक्सेशन, उनको ठंड भी नहीं लगती। और अगर किचन में वो भून के चटनी बनाने लगे तो 90% औरतें हंस रही होती उसके स्मेल से। वो जो आप भूनते हो, आप अगर उसको यहीं पर अगर भांग के बीज को भून दो, ज़्यादा देर तक थोड़ा स्मेल कर दो, तो सब के सब हंसने लगेंगे। तो आपने ऐसा ऑरा ही क्रिएट कर दिया, अभी खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि स्मेल से ही आपने ब्रेन को स्मूथ और काम कर दिया। पर ये सब बहुत हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल इसलिए नहीं क्योंकि पहाड़ी लोग बहुत काम करते हैं, मेहनती होते हैं ना वो लोग भी। नीचे से ऊपर पानी चढ़ाना, ऊपर चढ़ना, यही एक बहुत बड़ा जॉब होता है, खेती करना। तो और ख़ास करके पहाड़ में, तो बेसिकली ये सब ऑर्गेनिक हैं, हमारे ब्रेन को हेल्प करते हैं। पर जो हम लोगों का तरीका होता है यौगिक मेथड में, वो ब्रीदिंग का है। ब्रीदिंग से कैसे कामनेस की जाए, कैसे सेंसेस की मसल्स को काम करो, रिलैक्स करो, ये सेल्फ एफर्ट का है। इसीलिए इसको नॉलेज कहा जाता है। उसको नॉलेज नहीं कहते। चावल खा लो उससे नशा पड़ लो, चावल का माड़ पी लो उससे भी नशा आता है। हम लोग पीते थे पहले, चावल को उबाल करके उसका माड़ निकालते थे, उसको पीते थे। उसको अगर पियो तो बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है। अरेबियन कंट्री में उसका सूप बनाते हैं। तो बाय द वे, ये आपका वज्रासन। जब आप वज्रासन के बाद ब्रीदिंग में जाओगे तो ब्रीदिंग में मसल्स को बहुत लूज पे फोकस नहीं करना, केवल ब्रीद इन, यहाँ तक कि ब्रीद इन पर फोकस करना है, ब्रीद आउट पर ज़्यादा। तो ब्रीद इन से ऑक्सीजनेशन होगी आपकी, ब्रीद आउट में मसल्स का रिलैक्सेशन कम होगा, ब्रीद इन पे ज़्यादा डोमिनेट।